अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अपनी वोकैबुलरी की 700 कॉमन वर्ड्स की तीसरी क्लास शुरू करेंगे और इसमें हमारे पास सबसे जो पहला वर्ड है वो है बेक। बेक का मतलब होता है किसी चीज़ को पकाना। आमतौर पर ये जो वर्ड होता है ये आता है केक के साथ। जब आप केक बनाते हैं, केक को पकाते हैं तो इसके लिए हम बेक, आमतौर पर ब्रेड के लिए भी बेक चलता है, लेकिन इन्हीं चीज़ों के लिए होता है केक के लिए केक बेक जिसको हम कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई बेक्ड अ केक टुनाइट। आज रात मैंने एक केक को बनाया, केक को पकाया। सेकंड एग्जांपल है इसकी, शी इज़ बेकिंग अ चॉकलेट केक। वो चॉकलेट केक बना रही है। सेकंड वर्ड है हमारे पास बेथ। ये बेथ और बेथ भी इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है नहाना, ठीक है। वैसे इसकी जगह आमतौर पर जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है बाथ, टेक अ बाथ, बाथ लेना, नहाना या टेक ए शावर, उस तरह से भी। लेकिन ये भी वर्ड आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है आई बेथ एवरी डे, मैं हर रोज़ नहाता हूँ। ही बेथ्स एवरी डे, वो हर रोज़ नहाता है। ये दोनों एग्जांपल्स इसकी हैं। तीसरा वर्ड है हमारे पास बियर। बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सब्र करना। आप किसी चीज़ पे सब्र करते हैं, किसी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं तो उसे कहते हैं जी बियर। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है आई कांट बियर वॉचिंग हिम ईटिंग पोटैटोस। मैं उसको पोटैटोस, आलू खाते हुए देखता बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये देख के कि वो आलू खा रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी सेकंड एग्जांपल है यू विल हैव टू बियर दिस बर्डन। आपको ये वाला बर्डन, ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वर्ड नंबर 4 है हमारे पास बीट। बीट का मतलब एक तो होता है किसी को मारना, पीटना, और दूसरा बीट का मतलब होता है किसी को हराना, और दूसरा मतलब होता है किसी को हराना। आप किसी से जीत जाते हैं, उसे हरा देते हैं तो इसका मतलब बीट, यू हैव बीटन हिम। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है यू कैन नॉट बीट हिम। आप उसे मार नहीं सकते, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप उसे हरा नहीं सकते। ये जब सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस होगी उस तरह की बात हो रही होगी, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ बीट का मतलब क्या है। इसकी सेकंड एग्जांपल है आई वांट टू बीट हिम। मैं उसे मारना चाहता हूँ या मैं उसे हराना चाहता हूँ। वर्ड नंबर 5 है हमारे पास बिकम। बिकम का मतलब होता है हो जाना, हो जाना, बन जाना, वजूद में आ जाना, इसे कहते हैं बिकम। फर्स्ट एग्जांपल है जॉन बिकेम अ डॉक्टर। जॉन डॉक्टर बन गया, यानी कि डॉक्टर हो गया। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास शी वांट्स टू बिकम अ नर्स। वो नर्स बनना चाहती है, यानी कि नर्स होना चाहती है वो। वर्ड नंबर 6 है हमारे पास बैक। बैक का मतलब होता है आप किसी से माजरत करते हैं या आप माफ़ी चाहते हैं तो आप बैक कहते हैं इसके लिए। आप इल्तिजा करते हैं उसके लिए भी आप बैक कहते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है आई बेग योर पार्डन। मैं आपसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, तलबगार हूँ। ये है बैक, आई बेग योर पार्डन। इसकी सेकंड एग्जांपल है आई बेग टू डिफर विद यू। मैं आपसे मुख्तलिफ राय रखने की माफ़ी चाहता हूँ या इल्तिजा करता हूँ कि मेरी आपसे राय मुख्तलिफ है, मैं डिफरेंट सोचता हूँ। आई बेग टू डिफर यू। वर्ड नंबर 7 है हमारे पास बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, किसी काम को स्टार्ट करना। फर्स्ट एग्जांपल है द लीव्स बिगिन टू फॉल इन द ऑटम। जो पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं ख़ज़ां में। सेकंड एग्जांपल है दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। ये उसके करियर की शुरुआत है, उसका जो ज़िंदगी का जो दारोमदार जिस पे वो चल रहा है, वो जो माशी ज़रूरियात को पूरा करने जो करियर है उसका, जॉब वगैरह, तो ये उसकी शुरुआत है। दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। वर्ड नंबर 8 है हमारे पास बिहेव। बिहेव का मतलब होता है रवैया, आप किसके साथ कैसा सलूक करते हैं। टॉम ऑलवेज बिहेव्स वेल। टॉम हमेशा अच्छे तरीके से पेश आता है, उसका रवैया अच्छा होता है। इसकी सेकंड एग्जांपल होगी मैरी डज नॉट बिहेव वेल। मैरी जो है वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आती, अच्छा सलूक नहीं करती। वर्ड नंबर 9 है हमारे पास बिलीव। बिलीव का मतलब होता है ईमान होना, आपको किसी चीज़ पे यकीन होना, आपका उस चीज़ पे अकीदा होना, तो उसे हम बिलीव कहते हैं, किसी चीज़ पे यकीन होना। पहली एग्जांपल है आई बिलीव यू आर राइट। मेरा यकीन है कि आप ठीक हैं, यू आर राइट। इसकी दूसरी एग्जांपल है शी बिलीव्स इन ओनली वन गॉड। वो सिर्फ एक खुदा पे यकीन रखती है या उसका सिर्फ एक खुदा पे ईमान है। वर्ड नंबर 10 है बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है ताल्लुक़ होना, आपकी या किसी की मलकियत होना, आपके किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ होना, उसे कहते हैं बिलोंग। दिस बाईसाइकिल बिलोंग्स टू मी। ये जो साइकिल है ये मेरा है, मुझसे ताल्लुक़ रखता है। इसकी सेकंड एग्जांपल है आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली।
मेरा तल्लक एक अमीर घर से है, एक अमीर ख़ानदान से है। वर्ड नंबर 11 है बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना, आप झुकते हैं। हम आता है किस चीज़ में, उसे बेंड कहते हैं। हिज नीज डोंट बेंड, उसके जो घुटने हैं वो बेंड नहीं होते, झुकते नहीं हैं, उनमें खम नहीं आता। इसकी सेकंड एग्जांपल है बेंड योर नीज बिफोर लिफ्टिंग अ वेट। वज़न उठाने से पहले अपने घुटनों को झुका लें। जब आप नीचे होके वज़न उठाते हैं तो घुटने झुका लें ताकि आपके बैक में दर्द ना हो। वर्ड नंबर 12 है हमारे पास बेट। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। आप किसी के साथ शर्त लगाते हैं उसे बेट कहते हैं। आई बेट यू नो फ्रेंच, मैं शर्त लगाता हूँ कि आपको फ्रेंच आती है, आप फ्रेंच बोल सकते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल है ही बेट्स ऑन एवरी बॉल, वो हर बॉल पे शर्त लगाता है। यानी कि कोई मैच देख रहा है तो उस पर शर्त लगाएगा, या मैच खेल रहा है तो उस पर शर्त लगाता है, मैं इस पर छक्का लगाऊंगा, चौका लगाऊंगा, इस तरह की कोई बात। ही बैट्स ऑन एवरी बॉल, तो वो हर बात पे बॉल जो है उस पर शर्त लगाता है। वर्ड नंबर 13 है हमारे पास बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। आप किसी चीज़ को बांधते हैं तो उसे बाइंड कहते हैं। ही बाइंड्स बुक्स, वो किताबें बांधता है, यानी कि किताबें जिल्द करता है। जो कोई जिल्द साज है, किताबें जिल्द करने वाला, तो हम कहेंगे ही बाइंड्स बुक, वो किताबें जिल्द करता है। इसकी सेकंड एग्जांपल है ही इज़ बाइंडिंग हिज शूज़ विद स्ट्रिंग, वो रस्सी से अपने जूतों को बांध रहा है। वर्ड नंबर 14 है हमारे पास बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना, ठीक है। वो छोटा सा आप बाइट करते हैं किसी से अपने दांतों के साथ, जिसको हम पंजाबी में चक मारना कहते हैं, ठीक है, उसे बाइट उर्दू में, ठीक है, काटना कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई गॉट बिटन बाय डॉग, मुझे कुत्ते ने काटा, कुत्ते ने मुझे बाइट किया। सेकंड एग्जांपल है माई सन बाइट्स मी हार्ट, मेरा जो बच्चा है वो मुझे बुरी तरह से काटता है, यानी कि वो चकियाँ मारता है। वर्ड नंबर 15 है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है उड़ाना, फूंक मारना या उड़ाना किसी चीज़ को, उसे ब्लो कहते हैं। इसकी एग्जांपल है टॉम ब्लू हिमसेल्फ अप एक्सीडेंटली, टॉम ने खुद को हादसाती तौर पर उड़ा लिया। यहाँ वर्ड जो ब्लो था वो ब्लू हो गया। इसकी वजह यह है कि ये सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, तो ब्लो, ब्लू, ब्लोन, इस तरह करके इसकी 3 फॉर्म्स बनती हैं। वर्ड नंबर 16 है बॉयल। बॉयल का मतलब होता है किसी चीज़ को उबालना, अंडा वगैरह या पानी, दूध, जो भी आप उबालते हैं उसे बॉयल करना कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है प्लीज़ बॉयल एन एग फॉर मी, मेहरबानी करके मेरे लिए एक अंडा बॉयल करें। सेकंड एग्जांपल आई एम बॉइलिंग मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए दूध उबाल रहा हूँ या उबाल रही हूँ। वर्ड नंबर 17 है बारो। बारो का मतलब होता है उधार लेना। आप किसी से चीज़ को ले लेते हैं, पैसे वगैरह, कोई चीज़ कुछ देर के लिए, तो वो बारो होता है। फर्स्ट एग्जांपल है आई वांट टू बारो सम मनी, मैं कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ। सेकंड एग्जांपल है शी वांट्स टू बारो अ कैमरा फ्रॉम मी, वो मुझसे कैमरा लेना चाहती है, बारो करना चाहती है, उधार लेना चाहती है। वर्ड नंबर 18 है हमारे पास बाउंस। बाउंस का मतलब होता है उछालना, कोई चीज़ उछलती है जब उसे बाउंस कहते हैं, बाउंसिंग करना। और बाउंस जो है आमतौर पर बॉल के लिए होता है। इसका हम पहली एग्जांपल होगी प्लीज़ बाउंस द बॉल वेल, आप जो बॉलिंग कर रहे हैं उसमें बॉल को ज़्यादा उछलाओ, इसका मतलब उछालना होता है, तो इसे उछलाओ। सेकंड एग्जांपल है स्प्रिंग बाउंसेस बैक। जो स्प्रिंग होता है वो बाउंस बैक करता है, वो वापस उछल के आ जाता है। आप स्प्रिंग को दबाते हैं, जैसे ही आप छोड़ेंगे वो वापस आ जाएगा, उसका मतलब होता है बाउंस बैक। कोई चीज़ भी वापस आ जाती है अपनी जगह पे तो उसका मतलब बाउंस बैक किया उसने। बाउंस बैक के बाद हमारे पास वर्ड है जी बाव। बाव का मतलब होता है झुकना। आप किसी के आगे रुकू करते हैं, झुकते हैं, तो वो बाव होता है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है ही बाउड टू हिज टीचर, वो अपने टीचर के, उस्ताद के सामने उसने रुकू किया या झुका। सेकंड एग्जांपल है इमरान खान सेज डू नॉट बाउ टू एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह, कि इमरान खान कहता है किसी के आगे ना झुको सिवाय अल्लाह के। ये इसकी सेकंड एग्जांपल है। वर्ड नंबर 20 हमारे पास ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज़ से अलग हो जाना, उसे ब्रेक कहते हैं। एक ब्रेक होता है ब्रेक लगाना किसी चीज़ रोकने के लिए, वो ब्रेक अलग से है। यहाँ ब्रेक तोड़ने के मानी में होगा, किसी चीज़ को अलग करने के मानी में होगा। फर्स्ट एग्जांपल है ही ब्रोक माई बोन, उसने मेरी हड्डी तोड़ दी। ही ब्रोक माई बोन, उसने मेरी हड्डी तोड़ी। सेकंड एग्जांपल है वी ब्रोक अप, हम अलहदा हो गए। आप कोई रिलेशन होता है, जब आप ब्रेकअप उसको कहते हैं, जब वो रिलेशन ख़त्म होता है तो ब्रेकअप। तो जब ये सेकंड फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, तो ब्रोकअप, वी ब्रोकअप, यानी कि हम अलहदा हो गए, हमारा रिश्ता टूट गया। वर्ड नंबर 21 है ब्रीड। ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। आमतौर पर कौन सी ब्रीड, आमतौर पर ये जानवरों में बोला जाता है कि ये किस नस्ल से है, तो उसके लिए ब्रीड हम
लफ्ज़ बोलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट ब्रीड इज़ दिस, ये कौन सी नस्ल है। किसी आप जानवर की बात कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली या कोई भी हो सकता है, तो आप पूछ रहे हैं ये कौन सी नस्ल है। सेकंड एग्जांपल है आई हैव रशियन ब्रीड डॉग, मेरे पास रशियन नस्ल का कुत्ता है। वर्ड नंबर 22 है जी ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना किसी चीज़ को। आप कोई चीज़ ले के आते हैं या आपको कहा जाता है लाना, तो उसके लिए ब्रिंग लफ्ज़ बोला जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बराए मेहरबानी मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाएं। सेकंड एग्जांपल है शी ब्रॉट सम स्वीट फॉर मी, वो मेरे लिए कुछ मीठा खाने के लिए लाई। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट। वर्ड नंबर 23 है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है नशर करना, किसी चीज़ को फैलाना। आमतौर पर न्यूज़ के लिए ब्रॉडकास्ट का लफ्ज़ बोला जाता है या रेडियो के लिए, क्योंकि वो नशर कर रहे होते हैं, आप फैला रहे होते हैं, लोगों को बातें सुना रहे होते हैं या दिखा रहे होते हैं, तो इसलिए ब्रॉडकास्ट बोला जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है वी ब्रॉडकास्ट न्यूज़ डेली, हम रोज़ाना न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं। सेकंड एग्जांपल है ही इज़ अ रेडियो ब्रॉडकास्टर, ये एक रेडियो ब्रॉडकास्टर है जी, ये रेडियो पे नशर करने वाला बंदा है। वर्ड नंबर 24 है जी बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है तामीर करना, किसी चीज़ को बनाना। आप किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं, तमीर करते हैं, उसे बनाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वी नीड टू बिल्ड अ रूम हियर, हमें यहाँ एक कमरा बनाने की ज़रूरत है। सेकंड एग्जांपल है आई वांट टू बिल्ड अ नेशन, मैं एक कौम की तमीर करना चाहता हूँ, एक कौम को बनाना चाहता हूँ। वर्ड नंबर 25 है बर्न। बर्न का मतलब होता है जलाना या आग लगाना, किसी चीज़ को जला देना, आग लगा देना, दोनों के मानी में ये इस्तेमाल होता है बर्न। फर्स्ट एग्जांपल है स्पाई बर्न द पेपर्स, जासूस ने पेपर्स जो थे, जो औराक थे, उनको जला दिया। ये बर्न की सेकंड फॉर्म है बर्नट, और थर्ड भी शायद बर्नट ही है इसकी। तो स्पाई ने, जासूस ने पेपरों को जला दिया। सेकंड एग्जांपल है आई वॉज बर्निंग इन रेज, मैं गुस्से की आग में जल रहा था, मैं गुस्से से आग बगोला हो रहा था। इस तरह के आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वर्ड नंबर 26 है बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फट जाना किसी चीज़ का, धमाके से उड़ जाना या फटना एकदम से किसी चीज़ का, तो उसे बर्स्ट कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो रो पड़ी, यानी कि एकदम से उसे रोना आया, रोने लगी, एकदम से चीखने चलाने लगी, तो हम कहेंगे शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो रोना शुरू उसने कर दिया, वो रोने लगी। सेकंड एग्जांपल है द टायर गॉट बर्स्ट, जो टायर है वो फट गया, एकदम से अचानक से आपको टायर के फटने की आवाज़ आई, तो आप कहते हैं द टायर गॉट बर्स्ट, टायर फट गया। वर्ड नंबर 27 है जी बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। फर्स्ट एग्जांपल है आई विल बाय अ लॉट ऑफ कैंडीज फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत सारी कैंडीज, मीठी चीज़ को खरीदूंगा, स्वीट वगैरह, तो मैं वो खरीदूंगा। सेकंड एग्जांपल है ही वांट्स टू बाय अ कार, वो कार खरीदना चाहता है, ही वांट्स टू बाय अ कार। आज की क्लास में बस इतना ही। ये थी हमारी तीसरी क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कोई भी बात हो पूछनी हो तो पूछिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।